नमस्ते। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ हाइड्रोफोनिक फॉडर। फॉडर मतलब चारा जो हम लोग नॉर्मली गाय भैंस को बकरी को खिलाते हैं। तो ये हाइड्रोफोनिक फॉडर क्या होता है? अभी आपको इन जनरल लोगों को ये इन्फॉर्मेशन तो मिल गया होगा कि हाइड्रोफोनिक फॉडर क्या होता है। लास्ट टाइम मैंने मेरे वीडियोस में भी आपको बताया था कि बेसिक्स ऑफ हाइड्रोफोनिक में क्या है। हम इसमें मिट्टी यूज नहीं करते, विद द हेल्प ऑफ ओनली वाटर हम ये ग्रीन फॉडर या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। पर आज हम सिर्फ बात करेंगे फॉडर के ऊपर। तो आपको मैं एक इन जनरल बताता हूँ हमारा ये फॉडर कैसा होता है। आप नीचे देख सकते हैं, नीचे रूट्स है, रूट्स के ऊपर सीड्स दिखेंगे आपको, फिर उसके ऊपर स्टीम है और ये लीफ है। मतलब ओवरऑल ये हाइड्रोफोनिक फॉडर जो रहता है इसमें चार चीजें आपको दिखेंगी। एक तो रूट दिखेगा, सीड दिखेंगे, स्टीम दिखेगा और लीफ दिखेगा। और ऑन द अदर साइड हम जो कन्वेंशनल मेथड से, मतलब जो जूनी पद्धति से हम लोग ग्रीन फॉडर ग्रो करते हैं खेती में, उसमें क्या होता है कि जब हम जो चारा काटते हैं वो स्टीम से ही काटते हैं। तो स्टीम और लीफ ये दो चीज़ें ही हम हमारे गाय या बकरियों को खिलाते हैं। तो होता क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल्स और विटामिन जो रहते हैं वो रूट्स में होने की वजह से हम हमारे एनिमल्स को वो दे नहीं सकते। आपने ये सुना रहेगा कि आयुर्वेदा में बहुत सी चीजें हैं, वो जड़ी बूटियां हम लोग बोलते हैं ना, जड़ों में रहती है, जो बेस में होती है। अगर आपके एनिमल्स को आप खिलाएंगे तो उनको वो जो न्यूट्रिशन मिलना चाहता है वो पूरा 100% मिल सकता है। अभी अलग अलग सीड्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत से अलग अलग चीजें हैं जिनके मुझे नाम भी नहीं मालूम। कुछ हेल्थ के बेनिफिट्स भी उनसे आपको मिल सकते हैं। कोई लोगों ने मुझे ऐसा कमेंट्स किया है, कॉल करके भी पूछा है, एसएमएस भेजा है कि ये हाइड्रोफोनिक फॉडर होता क्या है। उन्होंने सिर्फ ये वीडियो या फोटोज में देखा है, पर करने का प्रोसीजर या डिटेल कुछ मालूम नहीं है। तो मैं आज कुछ चीज़ें आपको कवर करने वाला हूँ जिससे आपको कुछ एक इन जनरल आइडिया आ जाएगा कि ये सिस्टम होता क्या है, इसका एक बेसिक क्या होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको ग्रो करने का टाइम कितना लगता है। नॉर्मली इसको 6 से 8 दिन या 9 दिन लगते हैं ग्रो होने में। इससे ज़्यादा दिन क्यों नहीं रखना है हमको, उसके ऊपर भी मैं आपको बोलूँगा। तो नॉर्मली 8 to 9 डेज इसको ग्रो होने में लगते हैं, फ्रॉम सीड टू फीड। मतलब आप जब सीड ये प्रोसेस के लिए कर लेंगे, उसको भिगाएंगे, फिर सोकिंग करेंगे, फिर आप उसको स्प्राउट करेंगे, उसमें 2 दिन जाते हैं। और उसके बाद कम से कम 7 दिन या 8 दिन मैक्सिमम आपको ट्रे पे रखना है। तो ये नॉर्मली उसका लाइफ होता है 9 डेज का। तो इसको ऑन एन एवरेज 9 दिन लगते हैं। अच्छा, 9 दिन के बाद अगर आप उसको और 2-4 दिन रखना चाहते हैं या 5 दिन, कोई लोग बोलते हैं और ज़्यादा रखेंगे तो उसका वेट बढ़ता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप ज़्यादा टाइम रखेंगे उसके ऊपर तो बायोमास तो बढ़ेगा, उसका वेट बढ़ते जाएगा, पर उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है एंजाइम्स। अगर ये कम हो गया तो हमारा बहुत बड़ा लॉस होता है। एंजाइम्स क्या होता है मैं आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि हम हमारे डे टू डे लाइफ में आपको ये मालूम रहेगा कि खाना खाने के बाद हम दही खाते हैं या फिर छाछ खाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? अगर ये दही और छाछ अगर हम खाना खाने के बाद खाएंगे तो इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारा डाइजेशन करने में बहुत हेल्प आउट करता है। और जब ये एंजाइम्स बॉडी में जाते हैं तो बाकी के जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहते हैं, मतलब हम कुछ बाकी का भी जो कुछ भी चीज़ खाते हैं वो हमको डाइजेस्ट नहीं होता है, वो डाइजेस्ट करने के लिए भी बहुत हेल्प आउट करता है। इसलिए हम लोग इन जनरल अगर कोई हेवी खाना खाया या फिर कुछ बाकी का खाया तो फिर हम लोग वो दही या छाछ पीते हैं, उससे हमारे बॉडी में एंजाइम्स का हेवी डोज जाता है और उसके वजह से हमको डाइजेशन में हेल्प आउट होता है। उसी तरीके से आप ये जब 6 या 7 डेज का ग्रीन फॉडर अगर आप आपके एनिमल्स को खिलाएंगे तो इसमें हेवी डोज रहता है एंजाइम्स का। ये एंजाइम्स उनके बॉडी में जाएगा तो उनके साथ आप कभी कभी गाय को, बकरी को ये अगर 5-10 किलो खिलाएंगे और उसके साथ दूसरा भी कुछ ड्राई फॉडर, सूखा चारा खिलाएंगे, तो वो सूखा चारा डाइजेस्ट होने के लिए भी आपको ये एंजाइम्स हेल्प आउट करेगा। दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो आप ग्रीन फॉडर खिलाते हैं ये कितना डाइजेस्ट होता है। अभी जो खेत में हम लोग जो फॉडर खिलाते हैं उनको, उसका डाइजेस्टिबिलिटी भी अलग अलग होता है। कभी कभी वो 50% डाइजेस्ट होता है, 70% डाइजेस्ट होता है। अगर ड्राई फॉडर खिलेंगे, आप जो ड्राई फॉडर जो सूखा चारा हम बोलते हैं, वो अगर आप खिलाएंगे तो वो डाइजेस्ट करने में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड जाता है। इसलिए उनके बॉडी पे भी बहुत स्ट्रेस आता है, आपने देखा होगा। दूसरी बात, कोई लोग एनिमल्स को सीड भी खिलाते हैं, ओनली सीड्स।
ग्राइंड करके, तो वो तो कम से कम 10 से 15 टक्के ही डाइजेस्ट होता है, बाकी का उनके बॉडी में जाके फर्मेंट होता है। सो डाइजेस्टिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनके बॉडी में जो जाएगा वो डाइजेशन होना चाहिए। अगर वो डाइजेस्ट होगा तो उसका जूसिस तैयार होगा और फिर उनको रिजल्ट्स आपको अच्छा मिलेगा, उनका वेट बढ़ेगा, उनका मिल्क बढ़ेगा, उनका हेल्थ अच्छा रहेगा। जो जो खाएंगे वो उनको बॉडी को लगना चाहिए, हम लोग बोलते हैं ना, वो तभी लगेगा जब वो पूरा डाइजेस्ट होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एंजाइम्स उनके बॉडी में हायर लेवल पे होना चाहिए। एंजाइम्स के ऊपर मैं एक स्पेशली अलग वीडियो भी बनाऊंगा और उसके ऊपर एक ब्लॉग भी लिखने वाला हूँ, वो आपको मेरे वेबसाइट पे बाद में देखने को मिलेगा। तो एंजाइम्स हमारा ड्रॉप आउट होता है आफ्टर 7 to 8 डेज। दैट इज द मेन रीजन कि हमको आफ्टर 7 to 8 डेज आपको निकाल के वो ग्रीन पाउडर खिलाना है। तो ये एक पॉइंट आपका अभी ये आज क्लियर हुआ, मतलब क्लियर हुआ होगा कि ये ज़्यादा दिन क्यों नहीं रखना है अगर वेट भी बढ़ने वाला है तो। नेक्स्ट पॉइंट है, लोगों का सवाल रहता है कि ये कितने में पड़ता है, इसका कॉस्टिंग क्या है। ठीक है, तो इसका कॉस्टिंग मैं आपको बताता हूँ। ये टोटली डिपेंड है हमारा सीड कितने में मिलता है हमको। ठीक है, अभी अगर हम बात करेंगे हमारे रीजन में, और मैं ये रुपीज़ में बताऊंगा, तो महाराष्ट्र में ये अगर नॉर्मली अगर आप कोई फार्मर से परचेस करेंगे तो ये 10-12 रुपए में आपको सीड मिल जाता है। ये सीड अगर आप परचेज करेंगे और ऑन एन एवरेज अगर आपका जो कन्वर्जन रेशो है फ्रॉम 1 kg टू 7 kg 8 kg, अगर आपको ऑन एन एवरेज इतना भी मिल गया तो आपको ऑन एन एवरेज 1.5 रुपए के आसपास ये ग्रीन पाउडर मिलता है। इसमें आपको एडिशनल कॉस्ट भी ऐड करना पड़ता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी, ऑपरेटिंग कॉस्ट, न्यूट्रिएंट कॉस्ट और बाकी का इन्वेंटरी कॉस्ट भी रहता है। तो ऑन एन एवरेज ये आपका 2-2.5 रुपए के आसपास आपको ये कॉस्टिंग पड़ेगा। तो इन जनरल आपका 2 से 3 रुपया 4 रुपए के आसपास ये आपको ग्रीन पाउडर 1 kg आपको मिल जाएगा। अगर खुद का आपका सीड रहेगा, आपका खुद का मतलब खेत है और आप खुद ग्रो करेंगे और आप खुद के सीड से ही अगर ये फॉडर ग्रो करेंगे तो आपको ये फॉडर अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 रुपए के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो एक इन जनरल ये कॉस्टिंग है इसका। अब जो लोग ये फील्ड में है और जो लोग नए आने वाले हैं, इनको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज के तारीख में फॉडर का कॉस्ट बहुत बढ़ते जाता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। जैसा क्लाइमेट बदलेगा, ड्राई सीजन आएगा, कोई जगह पे कुछ क्राइसिस आ गए तो कीमत बढ़ना चालू होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है कि आप 12 महीने बाहर कुछ भी होने दीजिए, अगर आपके पास आप सब सीड्स स्टॉक करके रखेंगे तो आप कभी भी कितना भी प्रोडक्शन निकाल सकते हैं बाय कंट्रोलिंग सम पैरामीटर्स। वो पैरामीटर्स कौन से रहेंगे वो भी मैं उसके ऊपर स्पेशली एक वीडियो बाद में बताऊंगा कि वो पैरामीटर्स कंट्रोल करने के बाद आपको ये ग्रीन पाउडर आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो पैरामीटर्स के ऊपर मैं आपको बाद में वीडियो बता दूंगा। तो इन जनरल आपका जो रेशियो है, अगर आप 7 to 8 kg आपको मिलेगा तो ये पाउडर आपको 2 से 3 रुपए में मिलेगा। और आज के तारीख में इतना न्यूट्रिशियस और इतना पैलेटेबल, जो हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिबल पाउडर, आपको 2-3 रुपए में बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे आपका हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या होगा इसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपके एनिमल्स को इन जनरल कितना खर्चा आने वाला है और अब ये पाउडर खिलाने के बाद कितना कॉस्ट कटिंग होता है, उसका मिल्क कितना बढ़ने वाला है अगर इफ़ यू आर गिविंग इट टू काउ बफेलोज। ठीक है, और गोड्स के लिए अगर आप खिलाने वाले हैं तो फिर उसमें वेट गेन कितना होने वाला है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बाद में बनाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट बात है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जो ग्रीन पाउडर है अगर आपके यहाँ पे चालू करना है, ओके, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में है। कोई लोगों ने मुझे ये पूछा है कि ये जो ग्रीन पाउडर है और खेत का जो ग्रीन पाउडर है इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, खेत में खिलाएंगे तो खेत का जो ग्रीन पाउडर है वो खिलाएंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो कम न्यूट्रिशियस है क्या, ये ज़्यादा न्यूट्रिश, ऑफकोर्स ये तो न्यूट्रिशन ज़्यादा है। वो दोनों में क्या फ़र्क है, वही मेज़ अगर आप खेत में डालेंगे और वो मेज़ आप काट के खिलाएंगे तो उसमें क्या डिफरेंस है, और ये मेज़ अगर आप खिलाएंगे तो इसमें क्या डिफरेंस है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, आप जो खेत में खिलाते हैं, खेत में जो आप सीड बोएंगे, तो आप जब ग्रो होने के बाद 2-3 महीने के बाद आप स्टीम के ऊपर से काट के उनको खिलाते हैं तो उसमें क्या आता है, सिर्फ स्टीम आता है और लीफ आता है। बट इन केस ऑफ हाइड्रोफोनिक फॉडर इसमें क्या, जो मैंने आपको शुरुआत में भी बोला, इसमें रूट्स भी रहता है, सीड भी रहता है, स्टीम भी रहता है, लीफ भी रहता है। तो ओवरऑल ये इतना पूरा जो है 4 पार्ट रहता है
और जो हम लोग खेत का खिलाते हैं वो 2 पार्ट फॉडर रहता है। इसके वजह से आप ये अगर खिलाएंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू जो है रूट्स में है, इसलिए उनको उसका ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। अब ये ग्रो कैसा करना है, इसका हाउसिंग कैसा बनाना है, उसका रैक का डिज़ाइन कैसा बनाना है, ये हर एक चीज़ में उसके ऊपर कुछ वीडियोस और कुछ ब्लॉग्स बना के मेरे वीडियो पे मेरे वेबसाइट पे डाल दूंगा, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। बहुत से लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि ये स्टार्ट कैसा करना है, बहुत से लोगों ने चालू भी किया है और उनका फेल हो गया सिस्टम। तो मैं उनको यही बताने वाला हूँ, आगे मैं जो एक वीडियो डालने वाला हूँ, कौन से पैरामीटर्स कंट्रोल करने हैं वो मैं डालूंगा। तो वो एक बार आपको क्लियर होने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका क्या मिस्टेक हो रहा है। तो वो आगे का वीडियो मैं अभी जल्दी ही डालने वाला हूँ। तो आज के लिए तो मैंने आपको बेसिक्स क्या होता है, इसमें क्या क्या टाइम कितना लगता है, उसका कॉस्टिंग कितना रहेगा, ये आज मैंने आपको क्लियर किया है। अभी इसके बारे में अगर आपको कोई इश्यूज है, अभी फिलहाल कोई फिलहाल प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं उनको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो वो मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, इसमें कमेंट्स भी डाल सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने लोगों के जो सीरियस कमेंट्स हैं मैं वो पढ़ के आपके उसके ऊपर वीडियो और आपको डिटेल जल्दी ही डाल दूंगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू।